अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल कमोका फिटनेस इंटरनेशनल सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। तो इस वीक सबसे ज्यादा लोगों के जो कमेंट्स है ना वो ये हैं कि भाई हम लोग जिम नहीं जा सकते, हमने घर पे रहकर एक्सरसाइज करनी है। तो कैसे पॉसिबल है कि हम लोग स्ट्रेंथ एक्सरसाइज घर पे कैसे कर सकते हैं? जिम में जाते हैं तो इतनी मशीनें पड़ी होती हैं और हम लोग मशीनों के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं। अब मशीनें घर में तो अवेलेबल नहीं होती, तो कैसे पॉसिबल है कि मशीनों वाली एक्सरसाइज, मशीनों वाला वर्कआउट हम लोग घर पे कैसे कर सकते हैं? तो इसका इलाज मैंने निकाल दिया है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, आपने लाजमी वॉच करनी है और हर एक एक्सरसाइज का मैंने बताना है कि कैसे आप लोग घर पे कर सकते हैं। एक मशीन की एक्सरसाइज घर पे कैसे हो सकती है विदाउट मशीन, विदाउट सामान। तो ये बहुत ही आसान है। वीडियो को सेव कर लें, कमेंट सेक्शन में याद से आपने मुझे बताना है कि कौन सी एक्सरसाइज रह गया है, कौन सी मशीन की एक्सरसाइज जो आप लोग घर पे करना चाहते हैं। उसकी पिक्चर सेंड कर दें, इसकी को वीडियो बना दें तो उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मुझे फॉलो लाजमी कर लें, कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताएं। और ये सारी आपने वीडियो देखनी है, आपको सारा बताता हूं कैसे। इतना आसान है फिटनेस को करना, इतना आसान है, आप जिम वाला वर्कआउट घर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो वीडियो देखने के बाद जिम ही छोड़ देने हैं कि यार क्या फायदा, टाइम बचाओ, घर पे आराम से करो। तो मेरा अपना भी जिम है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग जिम छोड़ो, जिम भी जरूर आओ जो लोग आ सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं आ सकते वो घर पर फिटनेस जरूर करें। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग फिटनेस जरूर करें, फिटनेस को ना छोड़ें। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर पे रहकर करनी है और मशीनें भी नहीं है तो बहुत आसान है। तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, चले आए। तो जिम में जो फर्स्ट मशीन पड़ी होती है आपके पेक्टोरल्स के लिए, आपकी चेस्ट के लिए, वो ये मशीन होती है। और इसके अब दो एंगल्स होते हैं, एक एंगल ये सामने है और एक एंगल ये नीचे है। ठीक है, अब ये जो एंगल है, ये जो ऊपर वाला एंगल है, पेक्टोरल्स मेजर को ट्रेन करता है। और ये वाला जो एंगल है ये आपके ब्रेस्ट के पेक्टोरल्स माइनर को ट्रेन करता है। ठीक है, तो मसल्स, चेस्ट में दो मसल्स हैं मेन, एक पेक्टोरल मेजर और एक पेक्टोरल माइनर, और दोनों को ये मशीन ट्रेन करती है। ठीक है, आप यहां से पकड़ते हैं तो जिम में आते हैं तो आपके पेक्टोरल मेजर ट्रेन होते हैं। जब आप यहां से पकड़ते हैं, इसको ट्रेन करते हैं तो आपके पेक्टोरल माइनर ट्रेन होते हैं। अब इसको आप घर पे कैसे ट्रेन कर सकते हैं, चले मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि आपकी चेस्ट में दो बड़े मसल्स हैं, पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल माइनर। तो आप घर पे रहकर उसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं, पुशअप्स लगाकर। अब ये पुशअप्स आपने कैसे लगाने हैं, आपने अपने शोल्डर के बराबर हाथों को रख लेना है, अपनी चेस्ट से तकरीबन 4 फिंगर उसको, अपने थंब को दूर रखना है। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर आपने लगाने हैं पुशअप्स। पहले मैं बताऊंगा पुशअप्स कैसे लगाने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर पुशअप नहीं लगते तो आपने कैसे लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुशअप, हाथ नीचे है, ठीक है, लेग पीछे है, सामने देखेंगे। ये है पुशअप्स जेन्युइन वाले जो आपको करने हैं पेक्टोरल मेजर को ट्रेन करने के लिए। आपसे नहीं लगते पुशअप तो आप घुटने लगाए जमीन पर, ठीक है, हाथ उधर ही होंगे, तो आप उसको ट्रेन कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, अब आपसे इस तरह भी पुशअप नहीं होते, आप लेट जाएं, जमीन पर लेट गए, अब यहां पर इसको आप पुशअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके पेक्टोरल मेजर ट्रेन हो जाएंगे। ले, अब हमने करने हैं पेक्टोरल माइनर ट्रेन। तो इसमें पहले आपके हाथ ऐसे थे मेजर टाइम, अब आपके हाथ हो जाएंगे ऐसे और थोड़े से खुल जाएंगे और थोड़े से नीचे आ जाएंगे। ऐसे आपने लगाना है। ठीक है, आपको मूवमेंट का आइडिया हो जाएगा जब आप करेंगे। हाथ पहले ऐसे थे, अब हाथ हो जाएंगे ऐसे और थोड़े से खुल जाएंगे और थोड़े से नीचे आ जाएंगे। बस आ जाए। ले जी, हाथ खोल देंगे साइड पर, सामने, और इस तरह आप ट्रेन करेंगे। ठीक है, इस तरह अगर आपसे होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता तो घुटने लगाएं जमीन पर, यहां पर करें। अब इधर बहुत सारी बाजियां ऐसी भी हैं जिनसे ऐसे भी नहीं होता, तो बाजियों पहनो, लेट जाओ। ठीक है, लेट के कर लो, ऐसे कर। ठीक है,
तो ऐसे इसको आप ट्रेन कर लें। अब आप जैसे भी इसको ट्रेन करें, स्लो स्लो, जब आपके बाजुओं के अंदर स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, आपकी ब्रेस्ट के अंदर स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, तो आपके पुशअप भी लग जाएंगे। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी स्ट्रेंथ की, जो आप घर में आराम से कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्सरसाइज चाहिए कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मैं फैट टू फिट बूट कैंप करवाता हूँ और मैं वेट लॉस करवा के छोड़ता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाए। तो ये स्ट्रेंथ की मशीन है जो कि शोल्डर के वर्कआउट के लिए, ठीक है, शोल्डर के वर्कआउट के लिए। अब इसकी दो मूवमेंट्स हैं, एक तो आपकी लेटरल साइड है और एक इंटीरियर साइड है। आपके डेल्टॉइड है, उसका जो लेटरल साइड है उसको ये ट्रेन करता है, ठीक है, और जो इंटीरियर साइड है उसको ये ट्रेन करता है, ठीक है। ये दो मूवमेंट है, इसको जरा गौर से देखिएगा। इसमें क्या होता है कि आपकी जो एल्बोज है ये बाहर की तरफ है, ठीक है, ये बाहर की तरफ है, लेटरल प्रेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें जो होगा, इसमें आपकी एल्बोज सामने की तरफ होंगी, ठीक है। ये देखें, ये एल्बोज सामने की तरफ होंगी। अगर आप अपने मसल्स को फील करेंगे तो जब आपकी सामने की तरफ एल्बो होगी तो आपका जो फ्रंट डेल्टॉइड है ये ट्रेन होगा। जब आपकी एल्बो साइड पर होगी तो आपका फ्रंट के साथ जो लेटरल साइड है वो ट्रेन होगी। अब इसको हम लोग घर पे कैसे कर सकते हैं, चले आए ना, मैं आपको बताता हूँ। तो घर पे आप लोग शोल्डर का वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए डंबल। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप मेरी शॉप से ऑर्डर कर सकते हैं, ये नंबर लें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई देसी जुगाड़ लगाएं और डंबल बना लें। अगर डंबल बना भी नहीं सकते तो फिर आप पानी की बोतलें फिल करें और उसके साथ शोल्डर प्रेस करें, सेम इसी तरह जिस तरह मशीन में था। एल्बोज आपकी बाहर की तरफ है और आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, 1 2 3। तो इसी तरह आप इसको प्रेस करते रहेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप 20 टाइम प्रेस करेंगे। अगर आपको वेट मेंटेन रखना है तो फिर आप 12 बार प्रेस करेंगे। और अगर आपको आपने वेट बढ़ाना है तो फिर आप वेट भी बढ़ाएं और इसको प्रेस सिर्फ 6 से 8 टाइम करें, ठीक है। अब सेकंड एक्सरसाइज, आपने फ्रंट प्रेस करना है। यहाँ पर पहले एल्बो आपकी बाहर की तरफ थी, लेटरल साइड थी, अब इंटीरियर साइड आ चुकी है, सामने आ चुकी है। अब यहां पर आप प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। और सेम इसी तरह आप अपने बॉडी के मुताबिक इसको ट्रेन करते जाएं। बेली को कम करना है, बेली के मसल्स को टारगेट करना है, तो ये जनाब बेली के लिए मशीन है और इसका नाम है एब्डोमिनल क्रंच। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर बेली का वर्कआउट हमने घर पे करना है, ये मशीन हमारे पास नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये मेरी तीसरी वीडियो है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप लोग घर पर कैसे कर सकते हैं, कैसे इस मशीन की जो एक्सरसाइज है वो इस तरह जो परफॉर्म होती है वो आप घर पर कैसे करेंगे। तो मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं कि इस मशीन से भी ज्यादा टारगेट करेंगी आपके बेली के मसल्स को। आए मैं आपको बताता हूं, आप घर पे आराम से कर सकते हैं। तो आपको इस मशीन का घर पे वर्कआउट करना है तो मैं आपको करवाने वाला हूं। आपने घर में इस तरह लेट जाना है, अगर मैट है तो ठीक है, नहीं तो भाई खेस वगैरह बिछा लें, ठीक है। और आपने इस तरह अपने घुटनों को 90 के एंगल के ऊपर बिल्कुल लॉक कर देना, बिल्कुल आपने लॉक कर देना है। आपकी एल्बो सामने है और ये फ्लोर को टच करेंगी, फ्लोर को 1 टाइम टच करेंगी और उठकर इस तरह करके आपके घुटनों को टच करेंगे, 2 3 4 5। अब इधर बहुत सारे लोगों का बेली ज्यादा होगा तो जरूरी नहीं है कि उनके घुटनों को ही टच हो। वो लोग यहां पर इतनी भी मूवमेंट करते हैं तो उनके लिए बहुत है। अब इधर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे उनके लिए ये बहुत इजी है, तो उनको चाहिए कि वो वेट उठा ले। जैसे ये मैंने 5 किलो की प्लेट उठाई है, ठीक है, 1 2 3 4। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 5 किलो बड़ा इजी होगा, तो भाई वो 10 किलो उठा ले, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये थी बेली की मशीन और इसको आप इस तरह
घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। जितना भी जिम का वर्कआउट है सारा आप घर पे आराम से फॉलो कर सकते हैं। अपर बेली को ट्रेन करने के बाद आप बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर लोअर बेली जो है ना इसको कैसे ट्रेन करना है, इसके लिए कोई वर्कआउट बता दें। तो जिम के अंदर अगर आप हैं तो आपको ये मशीन देखने को मिलती है लोअर बेली को ट्रेन करने के लिए। तो इसकी एक तो ये मूवमेंट है, ठीक है, लेग्स को बेंड करके लोअर बेली के लिए सबसे बेस्ट है। या फिर ये थोड़ी सी मुश्किल है, इसमें आपने लेग्स को बिल्कुल स्टिफ कर लेना है, हार्ड कर लेना है और सामने की तरफ राइज करना है, ठीक है। ये दोनों मूवमेंट्स हैं लोअर बेली के लिए बेस्ट तरीन है। लोअर बेली का स्यापा तो खत्म ही नहीं होता, सबसे ज्यादा फैट लोअर बेली के ऊपर होता है और सबसे एंड पर लोअर बेली का फैट जाता है। तो उसको कैसे खत्म करना है, और घर पर रहते हैं आप लोग और ये मशीन भी आपके घर में नहीं है, तो बहुत इजी है, आ जाए। तो लोअर बेली को टारगेट करना है तो बेस्ट तरीन वर्कआउट जैसे मैंने जिम वाला बताया है, आपके पास मशीन नहीं है तो भाई घर पे कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह की जगह आपको घर में तलाश करनी होगी जो डिक्लाइन होती होगी, जैसे मैं ऊपर हूँ नीचे ये है। बेड पर भी कर सकते हैं लेकिन टांगे आपकी नीचे की तरफ होंगी जैसे ये मेरी हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट वर्कआउट है, इसमें क्या करेंगे, घुटने अपनी तरफ खींचेंगे, आपके स्कल की तरफ, आपके माथे की तरफ, यहां से फिर लेग स्ट्रेट सीधी, फिर ये 2 3 4 और इसी तरह आप इसको 20 टाइम रिपीट करेंगे। अब आप लोग ये पूछते होंगे कि जो नेक्स्ट आपने वर्कआउट बताया था उसको ऐसे कैसे परफॉर्म करना है, और वो भी घर पे। बहुत ही आसान है। इसी तरह आपका ये डिक्लाइन वाला एरिया है, ये इंक्लाइन है, इंक्लाइन पर आप होंगे। अब अगर आपके पास बेड है, कुछ भी है, उधर ही आप अरेंज कर सकते हैं। लेग बिल्कुल टाइट है, ठीक है, जमीन से मेरे से भी नीचे जा रही है, फ्लोर को टच नहीं करने देना, उससे पहले ही ऊपर 1 2 3 4 और ये भी इसी तरह 50 टाइम आप लोग करेंगे। और ये वाली जो मूवमेंट है जो मैंने बाद में करवाई है, जिनका नया नया सी सेक्शन हुआ है, ये जिनके लोअर बेली में पेन है, उनको मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। और जो फर्स्ट आपको मूवमेंट करवाई थी वो आप लोग कर सकते हैं। मैं हूं बिलाल कमोका फिटनेस। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो जिम में तो होती है लेकिन आप घर पे नहीं कर सकते। कर सकते हैं कैसे, वो मैंने आपको बताना है। फॉलो भी कर लें, कमेंट्स भी कर दें।